साहबान अरबी ज़बान के ज़बरदस्त आलिम थे। इसके बावजूद इल्म की तलाश में रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने उनसे एक लफ्ज़ दगदगा का मतलब पूछा। उनके लिए ये लफ्ज़ नया था। उन्होंने साइल से कहा कि उन्हें मालूम नहीं है, वो मालूम करके बता देंगे। अब वो हर जानने वाले से इस लफ्ज़ का मतलब पूछते जाते, जिसके मुतालिक ज़रा सा भी इल्म होता कि ये साहिब इल्म है, इससे ज़रूर पूछते। कई मस्जिदों के इमाम, वॉज़, खतीब, आलिम, हर एक से पूछा, लेकिन कोई भी ना बता सका। अपने कुर्बो जवार में उन्हें मालूम ना हो सका, तो वो सफ़र पर निकल गए। घर से बहुत दूर जाकर भी उन्हें इस लफ्ज़ के मानी मालूम ना हो सके। आखिर एक साहब ने कह दिया कि ये लफ्ज़ सुना हुआ लगता है, लेकिन इसके मानी क्या है, ये नहीं मालूम। उनके लिए इतना भी बहुत था कि कोई तो ऐसा मिला जिसने कहा हो कि ये लफ्ज़ पहले से सुना हुआ है। उन्होंने उस शख्स से पूछा, कहाँ, किस जगह सुना है? उन साहब ने बताया कि फला फला इलाके के लोग ये लफ्ज़ बोलते हैं। अब वो इलाका इतनी दूर था कि जितना वो अपने घर से चलकर यहाँ आए थे, उतना चलकर वापस अपने घर आते और फिर इतना ही फासला मुखालिफ सिमत चलते। लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ की खातिर इतना तवील सफ़र इख्तियार किया। रास्ते में उनका घर पड़ता था, लेकिन वो ना रुके और चलते रहे। उस इलाके में पहुंचे तो पैदल चल चलकर बुरी तरह थक गए थे। दूर खजूर का एक बाग उन्हें दिखाई दिया। वहां तक पहुंच गए कि शायद यहाँ कोई आबादी होगी। दरख्तों के करीब पहुंचने पर उन्हें एक मकान भी नजर आ गया। इसी मकान की दीवार से टेक लगाकर खजूर के दरख्तों के साए में बैठ गए। दोपहर का वक्त था। उन्हें पानी की शदीद तलब हो रही थी, लेकिन अब एक कदम चलने की भी हिम्मत नहीं रही थी। सोचा कि अभी ज़ोहर की अजान होगी तो किसी मस्जिद तक पहुंचूंगा और पेश इमाम से या किसी भी मिलने वाले से दगदगा का मतलब पूछूंगा। वो ये सोच ही रहे थे कि उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने दगदगा कहा हो। फिर ये सोचकर उन्हें खुद पर हंसी आ गई कि दगदगा की तलाश में उनका दिमाग चल गया है। उनके कान बजने लगे हैं, लेकिन ये आवाज़ तो किसी औरत की थी। किसी औरत ने कहा था दगदगा। अचानक ही उन्हें दोबारा आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई डांट कर कह रहा हो। वो अपनी थकन भूल गए। उठकर उस मकान के दरवाजे पर दस्तक दे डाली। एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। सहबान ने पूछा, घर में कोई मर्द है जिससे बात कर सकूं? लड़की बोली, घर में उस वक्त मेरी वालदा हैं और मैं हूं, मर्द कोई नहीं है। सहबान ने सोचा कि ये लड़की शायद ना बता सके। उसकी माँ ने ये लफ्ज़ कहा होगा, उसी से बात कर लेते हैं। उन्होंने लड़की से कहा, अपनी वालदा से कहें कि एक मुसाफिर आया है, आपसे मदद का तालिब है। लड़की गई और माँ को साथ ही लेकर आ गई। सहबान ने उन्हें सलाम किया और बताया कि मैं मुसाफिर हूँ, थका हुआ हूँ। आपके घर की दीवार से टेक लगाकर खजूर के साए में बैठा हुआ था कि मैंने सुना दगदगा, और ये आवाज़ आपके घर से आई है। क्या ये लफ्ज़ आप ही ने कहा था? माँ बेटी ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा, जैसे उनके लिए ये बचगाना बात हो। माँ ने कहा, जी हाँ, ये लफ्ज़ मैंने ही कहा था। सहबान खुश हो गए कि ज्यादा तगोदो नहीं करना पड़ी। इस इलाके में आते ही उनका मसला हल हो गया। कहा, मुझे बता सकेंगी कि इस लफ्ज़ के मानी क्या है? इस लफ्ज़ के माने कोई नहीं है। ये इस अमल का नाम है कि जब हांडी पक रही हो तो उसे जोश आता है। हांडी की उबाल से उसका ढक्कन भाप के जोर पर ऊपर की तरफ उठता है। इस अमल को हम दगदगा कहते हैं। इस वक्त हवा ये है कि हमारी हांडी चूल्हे पर रखी हुई थी। हम दोनों दूसरे काम में मसरूफ थीं। हांडी को उबाल आया तो मैंने अपनी बेटी से कहा, दगदगा यानी हांडी को देख लो। इसने परवाह नहीं की। टॉल मटोल की तो मैंने उसे डांट कर दोबारा कहा, दगदगा यानी हांडी को देख लो, वरना सालन उबलकर आग बुझा देगा। साहबान ने उनका शुक्रिया अदा किया और बताया, वो इसी लफ्ज़ के माने की तलाश में बहुत दूर से आए थे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते जाएं।